नमस्कार दोस्तों। गुरुग्राम के बाद अब हर किसी की नजर सोहना पर है। जहां एक तरफ तेजी से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहीं अब बड़ी कंपनियां भी यहां इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए लाइन में लग रही हैं। क्या सोहना आने वाले समय में मानेसर जैसा बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है? और इसका असर प्रॉपर्टी प्राइसेस, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बड़ा हो सकता है? आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इसे हरियाणा सरकार की एजेंसी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट करीब 1545 एकड़ में तैयार किया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। IMT सोहना सीधे गुड़गांव अलवर रोड के MP एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ता है, यानी लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लोकेशन काफी अट्रैक्टिव बनती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई कंपनियों ने यहां इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेने में रुचि दिखाई है। विशेष रूप से EV, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयरहाउसिंग, ऑटो कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां यहां निवेश के अवसर तलाश रही हैं। अब सवाल आता है कि आखिर सोहना ही क्यों? क्योंकि मानेसर के मुकाबले यहां जमीन अभी कंपैरेटिवली सस्ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नया और प्लान्ड तरीके से डेवलप हो रहा है। KMP और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर सकती है। दिल्ली NCR और अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। यानी आने वाले समय में इंडस्ट्रीज के लिए सोहना एक लो कॉस्ट लेकिन हाई पोटेंशियल डेस्टिनेशन बन सकता है। जब किसी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आती हैं तो सबसे पहले बढ़ती है जॉब्स की डिमांड, और जहां जॉब्स आती हैं वहां रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड भी तेजी से बढ़ती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोहना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ वेयर हाउसिंग डिमांड बढ़ सकती है, रेंटल मार्केट मजबूत हो सकता है, कमर्शियल एक्टिविटी तेजी पकड़ सकती है और प्रॉपर्टी प्राइसेस में लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। सोहना मास्टर प्लान 2031 में भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जोन्स को काफी महत्व दिया गया है। आज से कुछ साल पहले मानेसर भी इसी तरह डेवलप होना शुरू हुआ था। धीरे धीरे वहां मल्टीनेशनल कंपनीज आईं और आज मानेसर NCR का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। अब हरियाणा सरकार सोहना, खरखोदा और अन्य इलाकों में नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स पर तेजी से काम कर रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते हैं तो आने वाले 5 से 10 वर्षों में सोहना की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या सोहना फ्यूचर का नया गुरुग्राम या मानेसर बन सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हरियाणा डेवलपमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।